डिजिटल अरेस्ट क्या है? ये डिजिटल अरेस्ट क्यों हर तरफ डिजिटल अरेस्ट की चर्चा हो रही है? आप कोई भी न्यूज़ चैनल देखें, किसी भी तरह का ब्लॉग पढ़ें, वहाँ पे डिजिटल अरेस्ट की चर्चा जरूर हो रही है। तो इस वीडियो में समझेंगे डिजिटल अरेस्ट को काफ़ी डिटेल में, और ये भी समझेंगे कि इससे कैसे बचा जाए। डिजिटल अरेस्ट एक तरह का स्कैम है जिसमें स्कैमर किसी भी तरह के गवर्नमेंट ऑफिसर का रूप लेके, उसके तरह का बोली बोल के विक्टिम को फ़ोन करता है और फिर विक्टिम से पैसे ट्रांसफ़र कराए जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफिसर बोलने का मतलब कि स्कैमर कभी पुलिस ऑफिसर बन जाएगा, कभी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का ऑफिसर बन जाएगा, या कभी सीबीआई बन जाएगा। इस तरह के भेस लेके वो बोली बोलेंगे आपके सामने और फिर आपसे पैसे ट्रांसफ़र कराए जाएंगे। स्कैमर साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन करता है विक्टिम के साथ और विक्टिम को कन्विंस कर देता है कि विक्टिम किसी न किसी तरह के क्रिमिनल एक्टिविटी जैसे मनी लॉन्ड्रिंग जैसे एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, और फिर विक्टिम से पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं ये बोल के कि आपका नाम इस तरह के एक्टिविटी से हटा दिया जाएगा या आपको बचा लिया जाएगा। ये कॉल इतनी रियल रहती है कि वेल एजुकेटेड पर्सन या गवर्नमेंट ऑफिसर भी नहीं बच पाते हैं इस स्कैमर से। इस स्कैम के रिगार्डिंग मैं अपनी एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले मुझे कॉल आई थी और कॉल में बोला गया कि वो एक ऑफिसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से, और उन्होंने पाया है कि मेरी नंबर किसी न किसी तरह के मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। और कॉल में जो आवाज़ थी वो काफ़ी कॉन्फिडेंस था उस आवाज़ में। उसने अपने आई कार्ड का भी नंबर बताया, वो सब फेक नंबर होता है। फिर उन्होंने एक कॉल पैच किया, मेरी कॉल पैच किया एक अपने फ्रेंड को, जिसको उन्होंने बताया कि वो दिल्ली पुलिस ऑफिसर है। और इसमें जितने भी एड्रेस वो बताते हैं वो रियल बताते हैं, जैसे दिल्ली पुलिस स्टेशन कहाँ है उसकी एड्रेस, या डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन की हेड ऑफिस कहाँ है दिल्ली में उसकी एड्रेस, सारे सही बताते हैं। आई कार्ड के नंबर मिलते जुलते नंबर बताते हैं, एक्चुअल नंबर नहीं होता है, लेकिन आप कन्विंस हो जाएंगे कि वो जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। फिर आप जब उनसे क्रॉस क्वेश्चन करोगे तो उनके जो दोस्त जो दिल्ली पुलिस ऑफिसर बन के ज्वाइन किए हुए हैं इसी कॉल में जो पैच कराए गए हैं, वो आपसे काफ़ी कड़क आवाज़ में बात करने लग जाएगा। और पूरे चीज़ को इस तरह से पेश किया गया था जिससे कि मैं कुछ देर तक तो कन्विंस हो गया था कि मेरी नंबर किसी न किसी गलत चीज़ में इन्वॉल्व है और मुझे कोई एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन मैंने इस तरह का स्कैम काफ़ी देखा है, काफ़ी इसके बारे में पढ़ा है, तो मैं समझ गया था कुछ ना कुछ तो गलत है। क्योंकि जैसे उसने बोला कि वीडियो कॉल में आने या स्क्रीन शेयरिंग में, तो मैं समझ गया कुछ ना कुछ तो गलत है। फिर मैंने भी अपने फुल कॉन्फिडेंस में उसे बोला कि अगर तुम पुलिस ऑफिसर हो तो अपना पुलिस स्टेशन का एग्जैक्ट एड्रेस बताओ। तो उसने एड्रेस भी सही बताया। तो मैं बोला कि तुम उसी एड्रेस में रहो, मैं आके मिलता हूँ और सामने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। वहाँ पर स्कैमर ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसे समझ में आ गया कि मैं पकड़ लिया हूँ कि ये एक स्कैम है। तो इस तरह का मेरा एक्सपीरियंस था, और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि ये काफ़ी रियल जैसा कॉल होता है। तो बहुत बार स्कैमर आपको डायरेक्ट वीडियो कॉल करेंगे, व्हाट्सएप वीडियो कॉल करेंगे, बहुत बार आपको नॉर्मल कॉल करेंगे, नेटवर्क कॉल करेंगे, और बहुत बार मेल के थ्रू भी होता है। और ये भी पाया गया है जितने भी स्कैमर के जो नेटवर्क है वो चाइना से, मलेशिया से, इस तरह के साउथ ईस्ट कंट्री से भी इन्वॉल्व है। इनके जो बड़े बड़े जो इनके जो किंग हैं ये इसी तरह सब कंट्री में छुपे रहते हैं, वहाँ से ये स्कैम करवाते हैं। अब बहुत सारी स्कैम की कंपनी है इंडिया में, एक आईटी इंडस्ट्री बनी रहती है। कहने का मतलब कि एक तरह का कॉल सेंटर बना हुआ है, फेक कॉल सेंटर, फेक आईटी बिल्डिंग बनी रहती है, लेकिन उसके अंदर इस तरह का स्कैम होता है। आगे वीडियो में देखते हैं कि इस तरह के स्कैम कॉल किस तरह से की जाती है, क्या प्रोसेस है, और आप इस पूरे प्रोसेस से, इस पूरे स्कैम से कैसे बच सकते हैं। अगर दोस्तों आप मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। स्कैमर आपको जनरली नॉर्मल कॉल करेगा या तो डायरेक्ट व्हाट्सएप वीडियो कॉल करेगा, और वो आपको एक गलत या किसी भी तरह के इश्यूज़ में या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में आपको फॉल्सली बोला जाएगा कि आपने इसमें, आपका इसमें इन्वॉल्वमेंट है, आपने यहाँ पे पैसे लगाए हैं, या आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे यूज़ किया गया है और आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस को जो वो बोलेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, काफ़ी कॉन्फिडेंस से बोलने वाले हैं, और बिना आपके पूछे वो अपने आई कार्ड नंबर और सारे डिटेल, ऑफिस के एड्रेस, सारे चीज़ बता देंगे। वो ये भी बताएंगे कि इसकी कंप्लेन हो चुकी है, एफआईआर नंबर भी आपको बताया जाएगा। वो फेक होता है एफआईआर नंबर, वो एफआईआर नंबर आपको बताया जाएगा, और ये भी बोला जाएगा इसकी पुलिस कंप्लेन हो चुकी है, और इसके रिगार्डिंग लॉ में भी इसके बारे में बात हो रही है, कोई एडवोकेट असाइन हो चुका है, इसलिए आप बच नहीं सकते हैं, आपको एक डील साइन करना पड़ेगा हमसे। वो डायरेक्ट पैसे ट्रांसफ़र पे नहीं आएंगे, बहुत सारी चीज़ में आपको पहले उलझाएंगे, आपको बहुत सारी बातें करेंगे, पूरे प्रोसेस समझाएंगे। एक प्रोफेशनल जैसा काम करते हैं, कोई छोटे मोटे स्कैमर जैसा नहीं, काफ़ी वेल एजुकेटेड और प्रोफेशनल स्कैमर जैसा वो काम करेंगे, और फाइनली बात आएगी पैसे पे और डील पे। यही प्रोसेस देखा गया है, जितने भी आप न्यूज़ में देखोगे, जितने भी आप केसेस सुनोगे, उसमें इसी तरह का प्रोसेस अपनाया गया है। बहुत सारे लोग इस चीज़ में फंस जाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं फंसते हैं, इसीलिए आपको अपने आंखें और दिमाग खोल के इस तरह के कॉल को अटेंड करना है।
अब इसके सॉल्यूशन में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि स्कैमर का कॉल आया है तो आप इस तरह से बिहेव करें, उस फ़ोन को कट कर दें या उस फ़ोन में ज़्यादा डिटेल उससे मांगें। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपको पता नहीं चलेगा कि वो स्कैमर है। शुरू के 1-2 मिनट तो आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। आपको पता चलेगा कि वो एक रियल चीज़ है, एक रियल इंसिडेंट हो रही है। तो उस केस में आपको क्या करना है, आप उनसे बातें कर रहे हैं, ठीक है, बातें करिए, क्योंकि आपको तो पता नहीं है कि वो स्कैमर है। लेकिन जैसे वो वीडियो कॉल में या स्क्रीन शेयरिंग में आने को कहे तो उस समय आपको नहीं आना है। उस समय सीधे नो बोलना है, डायरेक्ट नो। कोई भी ऑफिशियल जो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, सीबीआई हो गए या पुलिस ऑफिसर हो गए, दिल्ली पुलिस ऑफिसर, इस तरह के लोग कभी भी आपको स्क्रीन शेयरिंग पे नहीं बुलाएंगे। या बैंक के भी लोग होते हैं, कभी स्क्रीन शेयरिंग पे नहीं बुलाएंगे। तो अगर आपको बोला जा रहा है वीडियो कॉल या स्क्रीन शेयरिंग पे आने के लिए तो आप डायरेक्टली मना कर दें। सेकंड चीज़, अगर आपको फील हो गया कि ये स्कैमर है तो आप बोल्डली और कॉन्फिडेंटली आप उसे डांट सकते हैं या डायरेक्टली फ़ोन काट सकते हैं। और जब भी पैसे ट्रांसफ़र की बात हो तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि किसी भी तरह के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ एक चालान नंबर के थ्रू होता है। वो ऑनलाइन इस तरीके से नहीं होता है कि आपको फ़ोन किया जाएगा आप पैसे ट्रांसफ़र कर दें। तो जब भी होता है ट्रांसफ़र या टैक्स के भी आप पैसे एक्स्ट्रा देते हो तो चालान के नंबर के रूप में देते हो। तो जब भी पैसे ट्रांसफ़र की बात आई तो आप डायरेक्टली समझ जाओ स्कैमर है। चलो मान लेते हैं वो स्कैमर नहीं, रियल भी था, आपके पैसे ट्रांसफ़र के लिए कोई पुलिस ऑफिसर ने आपको कॉल किया या डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन किसी ऑफिसर ने कॉल किया, तो आप डायरेक्टली ना बोल सकते हैं। आप बोले कि मैं जाऊंगा ऑफिस में, ऑफिशियली वहाँ पे बात करूंगा, अपने इश्यूज़ को देखूंगा, फिर उसके सॉल्व करने के लिए जाएंगे। कभी भी किसी तरह के डील में मत फंसे कि कम पैसे देके आप छूट जाएंगे। अगर आपने किसी भी तरह का गलती नहीं किया है तो आप प्लीज़ इस चीज़ में नहीं फंसें। अगर आपने कुछ गलती भी किया है तो भी कोशिश करें कि इस चीज़ में आप पैसे ट्रांसफ़र नहीं करें। क्रॉस चेक करें, फ़ोन एक बार काटें, अगल वाले अपने दोस्तों से या रिलेटिव से बात करें। क्योंकि जब भी स्कैमर आपको कॉल करेगा वो पूरी समय आपको इन्वॉल्व किया रहेगा कुछ ना कुछ एक्टिविटी में या किसी भी तरीके के बात में, ताकि आप किसी भी तरह के लोग या आपके रिलेटिव या घर वाले जो अगल बगल बैठे हैं या ऑफिस में तो ऑफिस वाले जो अगल बगल बैठे हैं उससे आप हेल्प नहीं ले सकें। तो इस तरह के सिंपल स्टेप्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेप अपनाने से आप आराम से इससे बच सकते हैं। तो हर कुछ साल में देखा जा रहा है कि एक नए तरह के स्कैम आ रहे हैं। तो स्कैम तो आते रहेंगे हर साल, क्योंकि गलत लोगों की जो संख्या है वो कम हो रही है लेकिन ज़्यादा कम नहीं हो रही है। तो हमें बचना है। बचने के लिए वी हैव टू से नो। किसी भी तरह का पैसा ट्रांसफ़र नो, डिजिटली कभी नहीं। सिर्फ चालान नंबर से किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को पैसे ट्रांसफ़र करें। ना ही आप उनको करप्शन में इन्वॉल्व होने दें, ना ही आप किसी भी करप्शन का पार्ट हो। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि मुंबई की एक लेडी एक गवर्नमेंट ऑफिशियल डिपार्टमेंट में वो काम करती थी, उनके साथ स्कैम हुआ और करीब 1.7 लाख का स्कैम हुआ। उन्हें बताया गया कि उन्हें कन्विंस किया गया कि वो एक मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। वो मनी लॉन्ड्रिंग में किसी भी तरीके से इन्वॉल्वमेंट नहीं था उनका, लेकिन उन्हें कन्विंस किया गया, इतना डराया गया, इतना थ्रेटनिंग दिया गया कि उसे वीडियो कॉल में स्ट्रिप भी कराया गया, ये कह के कि एक बॉडी वेरिफिकेशन कॉल हो रहा है, और उसके बाद 1.7 लाख का अमाउंट ट्रांसफ़र किया गया। हाल फिलहाल में एक और इंसिडेंट आया था कि गुजरात के 90 साल के एक बुजुर्ग के साथ स्कैम हुआ और करीब 1 करोड़ रुपए का पैसा ट्रांसफ़र कराया गया। तो इस तरीके से बहुत सारे स्कैमर आ रहे हैं, बहुत सारे स्कैम के न्यूज़ आ रहे हैं, बहुत सारी न्यूज़ तो आ रही है और बहुत सारी न्यूज़ नहीं भी आ रही है। तो आप इस स्कैम से बचें। एक नया तरह का स्कैम चल रहा है। पिछले साल किसी अलग तरह का स्कैम था कि किसी भी एआई का हेल्प करके आपके फ्रेंड रिलेटिव का वॉइस को क्लोन करके आपको कॉल किया जा रहा था। लेकिन अभी का जो स्कैम है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, नो हैकिंग, नो पासवर्ड, नथिंग। आपसे ही पैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे और आपको डरा के धमका के भी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और कान और दिमाग खोल के किसी भी तरह के फ़ोन या अननोन फ़ोन को रिसीव करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई चीज़ के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मुझे काफ़ी मदद मिलती है, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।